हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी एक्टिंग एंड थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान ऑन एक्टिंग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट थिएटर, व्हाट इज थिएटर, किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो शायद बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारी एक्टिंग जो है वो नेचुरल नहीं लगती है। तो अगर आप लोगों की भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे एक्टिंग के ऊपर। व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मूवमेंट, some movement that you do plus your feelings and your dialogue delivery. It can be a combination of any of these three. हो सकता है खाली दो का कॉम्बिनेशन हो या तीनों का कॉम्बिनेशन हो। जब हम रियल लाइफ में किसी से बात करते हैं तो हमारे एक्शंस भी होते हैं प्लस हमारी स्पीच होती है, इसीलिए हम सामने वाले को इजीली समझ सकते हैं। लेकिन एक्टिंग में ये दो चीज़ें जो होती है वो हमारे अंदर से नेचुरली नहीं निकलती है, बिकॉज स्क्रिप्ट किसी की होती है, कैरेक्टर कुछ है, हमें एक्सटर्नली इन दो चीज़ों को बाइंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो अपने मन से बोल रही थी, करेक्ट। मुझे किसी ने दिया नहीं है कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये फील करना है बोलते टाइम, इसीलिए जब मैं उसे बोल रही हूँ तो आप इसीलिए मुझे समझ पा रहे हैं ये चीज़ नेचुरल निकल रही है। लेकिन जब हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है, एक कैरेक्टर होता है, हमें उस प्ले के हिसाब से या उस स्क्रिप्ट के हिसाब से उस कैरेक्टर पे उसके डायलॉग्स डालने होते हैं। तो ये जो मेथड है, मेथड नहीं कहूँगी, बट ये जो एक प्रोसेस है वो एक एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। एक्शन एंड स्पीच रियल लाइफ में नेचुरली कंबाइंड होते हैं, इसीलिए आराम से निकलते हैं। लेकिन जब हमें एक्टिंग करनी होती है कैमरे पे या स्टेज पे, हमें इन दो चीज़ों को अलग से मिलाना पड़ता है, और ये इस तरीके से मिलाना पड़ता है ताकि एकदम नेचुरल लगे। जब इनका कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता तब आपकी एक्टिंग झूठी लगती है, तब नेचुरल नहीं लगती। इसीलिए इन चीज़ों को सही तरीके से मिलाना इज कॉल्ड एन एक्टर्स ट्रेनिंग। तो एक्टर्स ट्रेनिंग में क्या होता है, हमें ये सिखाया जाता है कि इन दोनों को कैसे इस तरह से मिलाएं ताकि एकदम नेचुरल लगे, कोई जॉइंट्स ना दिखे। ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है इजी स्पीच। व्हाट इज इजी स्पीच? जब हमें कोई स्क्रिप्ट मिलती है, हम तुरंत उसको पढ़ के एक तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, एक टोन बना लेते हैं, और फिर उसी टोन को बोलते 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 वही प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग वे, जितना मुझे समझ आया है, जितना मैंने पढ़ा है। एक्टर्स को जनरली इजी स्पीच से मुक्ति पानी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि फिर हम डायरेक्टर जो हमको चाहता है कि हम इस हिसाब से बोलें वो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने एक पैटर्न फिक्स कर लिया होता है। अभी हमें कैरेक्टराइजेशन नहीं ये पता है, कैरेक्टर हमने बिल्ड नहीं किया है, लेकिन हमने उसकी टोन पहले पकड़ ली है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। आई मीन कई लोग शायद कर भी लेते हैं, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो जब भी आपको एक स्क्रिप्ट मिले, सबसे पहले उसको सिर्फ प्लेन रीडिंग करें, एक बार, दो बार, 10 बार, जनरली 15 से 20 बार, ये मैंने पहले भी बताया है, 15 से 20 बार उसे पढ़ें, लेकिन कोई टोन नहीं दे उसके, कुछ भी वर्ड्स को एम्फेसाइज या एक पर्टिकुलर पैटर्न ना बनाए, बस उसको एक प्लेन रीडिंग करें, ब्लैंकली उसको पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। ऑटोमेटिकली जब आप उसको 20 बार पढ़ लेंगे, वो स्क्रिप्ट डायलॉग्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तब फिर हम आगे के स्टेप पे जाएंगे। तो ये जो इजी स्पीच है, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। हमें एक्टर्स क्यों कहा जाता है? एक्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें पहले एक्ट करना है, डायलॉग्स बाद में बोलने हैं। आमतौर पे सब क्या करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट मिली सीधा डायलॉग बोला, अपने डायलॉग्स का वेट करते हैं हम लोग, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक्शन फर्स्ट, स्पीच लेटर। इसीलिए हमें
एक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि हमें एक्ट करना है रादर देन रिसाइटर्स, नरेटर्स, स्पीकर्स, सेयर्स। हम बोल रहे हैं, राइट? डायलॉगर्स तो नहीं बोलते हैं, हमें हमें एक्टर्स बोलता है। मतलब आप पहले एक्शन कीजिए, उसके बाद डायलॉग उस पर अपने आप धीरे से बोलिए। डायलॉग्स कभी भी फोर्सफुल नहीं होने चाहिए। डायलॉग्स जो हैं इस तरीके से आपके एक्शन पे आने चाहिए जैसे आप ब्रेड में मलाई डाल रहे हैं, ये एकदम मक्खन की तरह इजीली निकलने चाहिए। जब हम एक्शन सही करेंगे और डायलॉग उस पर एकदम नेचुरली डाल देंगे, वो पूरा एक कॉम्बिनेशन अपने आप अच्छा लगेगा। जैसे कहते हैं जस्ट एन आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, तो केक आपने बना लिया है, अगर उस पर सिर्फ ऐसे डायलॉग्स को छिड़क के एकदम सिंपल तरीके से अगर हम फोर्स करते हैं तो वो अननेचुरल लगता है, नेचुरल नहीं लगता है। इन रियल लाइफ जब हम कोई कुछ बात करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एक्ट करती है। हमारी पूरी बॉडी में से एक बॉडी मूवमेंट अपने आप नेचुरली आता है, उसके ऊपर स्पीच आती है। लेकिन एक्टिंग में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये दोनों अलग अलग जगह से आते हैं। हमें प्ले से एक्शन मिलता है, डायलॉग्स जो होते हैं वो परफॉर्मर को डिसाइड करना होता है कैसे बोलना है, क्या करना है। ये तो अलग अलग सोर्सेस हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमें पूरी बॉडी से बोलना पड़ता है, पूरी बॉडी शुड एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ठंड लग रही है तो आई शुड नॉट जस्ट शो इट फ्रॉम माई फेस, मेरी पूरी बॉडी में ठंड लगनी चाहिए। जब वो पूरी बॉडी में ठंड होगी, नर्वसनेस है अगर, पूरी बॉडी वो फील करना चाहिए, तब वो एक नेचुरल तरीके से लगेगा। तो आपकी पूरी बॉडी हैज़ टू एक्ट। डायलॉग्स बोलने का और एक्शन का जो एक कॉम्बिनेशन है, जो ये एक राइड है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका एक्शन एक घोड़ा है एंड उस पर डायलॉग्स ऐसे बिठाएंगे आप इजीली, तो ये जो एक राइड है बहुत हैप्पी राइड होनी चाहिए, एक फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। एक ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत खुश तरीके से, सिंपल, कंफर्टेबल होना चाहिए। आप जब डायलॉग्स बोल रहे हैं आप स्ट्रेस में नहीं होने चाहिए। आप एज एन एक्टर, परफॉर्मर स्ट्रेस नहीं होने चाहिए, आपकी आवाज़ पे स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, आपके फेस पे स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर को पकड़िए। कैरेक्टर जो है वो कैसा भी हो, भले ही आप बहुत दुखी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, लेकिन वो दुखी प्ले करना भी बहुत कंफर्टेबली आना चाहिए, मतलब फोर्सफुल नहीं आना चाहिए। नो मैटर व्हाट स्टेट ऑफ माइंड द कैरेक्टर इज, बट द एक्टर, अ पर्सन, अ परफॉर्मर शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। आप बहुत ही घटिया, बहुत गंदा, बहुत डिफिकल्ट सीन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कैरेक्टर पकड़ के रखिए, लेकिन एक्टर शुड बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल डूइंग दैट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो नेचुरल नहीं लगेगा, चाहे वो कैमरा पे हो, चाहे वो स्टेज पर हो। तो दो चीज़ें हैं, एक एक्टर एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर बहुत ही दुखी हो, लेकिन एक्टर दुखी नहीं होना चाहिए। इन योर रियल लाइफ एज अ पर्सन आप खुश होंगे तो भी ये दुखी सीन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप खुश नहीं हैं तो ये दुखी सीन हो या खुश वाला सीन हो, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। So this whole process should be a happy ride. तो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट एक्टिंग। एक्ट एंड डायलॉग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है एक्टिंग, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बहुत अच्छा हुआ तो एक्टिंग बहुत नेचुरल लगेगी। अब एक्शन जो है वो क्या करना है, कैसे करना है, वो एक्शन नेचुरल कैसे लगे, इस बारे में हम अगली बार बात करेंगे। Have a lovely day.